एक समय की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों पर एक साधु महाराज रहते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके पास जीवन के सवालों का जवाब पाने आते थे। एक दिन राहुल नाम का एक युवा शिष्य जो जीवन में अपनी दिशा नहीं पा रहा था, वो साधु महाराज के पास पहुंचा। राहुल ने साधु महाराज से निवेदन किया, गुरुदेव, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ यह समझ नहीं पा रहा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे कि मैं अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करूं। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, सबसे पहले तुम यह समझो कि लक्ष्य निर्धारण एक यात्रा है। यह एक दिन में नहीं होता, बल्कि तुम्हारे आत्मनिरीक्षण और समझ के साथ विकसित होता है। आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसके जरिए तुम्हें लक्ष्य निर्धारण करने की समझ प्राप्त होगी। राहुल ध्यान से सुनने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमार अर्जुन था। वह वीर था और अपने राज्य के लिए कुछ महान कार्य करना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उसके पिता राजा ने उसे एक साधु महाराज के पास भेजा जो एकांत में तपस्या कर रहे थे। अर्जुन ने साधु महाराज से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन का लक्ष्य कैसे निर्धारित करूं? साधु महाराज ने उसे एक लंबी यात्रा पर भेजा और कहा, इस यात्रा के दौरान तुम जिन चीजों का अनुभव करोगे वे तुम्हारे लक्ष्य को स्पष्ट करेंगी। पहला दिन अर्जुन एक गांव में पहुंचा जहां लोग अत्यंत सुखी और समृद्ध थे। उसने देखा कि गांव के लोग मिलजुल कर काम करते थे और उनकी एकता ही उनकी शक्ति थी। अर्जुन ने सोचा कि शायद उसका लक्ष्य भी लोगों के एकजुट करना है। दूसरे दिन वो एक वन में पहुंचा जहां उसने एक माली को देखा जो पौधों की देखभाल कर रहा था। माली ने उसे बताया कि हर पौधे को सही समय पर पानी और खाद देना पड़ता है, तभी वह फल देता है। अर्जुन ने सोचा कि शायद उसका लक्ष्य भी कुछ इस तरह है, जहां उसे समय और प्रयास निवेश करना होगा। तीसरे दिन वह एक नदी के किनारे पहुंचा जहां उसने देखा कि नदी अपने मार्ग में आने वाली हर रुकावट को पार कर आगे बढ़ती है। उसने महसूस किया कि उसे भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। चौथे दिन वह एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जहां साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। साधु महाराज ने अर्जुन से पूछा, इस यात्रा ने तुम्हें क्या सिखाया? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने सीखा कि मेरा लक्ष्य लोगों को एकजुट करना, समर्पित रहना और हर चुनौती का सामना करना है। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने सही सीखा है। लक्ष्य कोई एक स्थान नहीं है, यह एक यात्रा है। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को प्राप्त करने के लिए मेहनत करो। यह कहानी सुनने के बाद राहुल ने महसूस किया कि उसे भी अपने लक्ष्य को खोजने के लिए आत्मनिरीक्षण करना होगा और छोटे छोटे कदमों के साथ उसे प्राप्त करना होगा। उसने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और जीवन में अपने लक्ष्य की खोज में जुट गया। धीरे धीरे उसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करने लगा। इस तरह ये कहानी हमें यह सिखाती है कि लक्ष्य निर्धारण एक यात्रा है और हमें अपने अनुभव और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इसे खोजने की आवश्यकता है। इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।